हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, रोजाना की तरह जैसे करंट अफेयर्स आपको एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रोजाना द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से मिल रहे हैं, इसी तरह मेरी कोशिश है कि आपको मॉडल आंसर बना के न्यूज़पेपर से जो रोजाना मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, कैसे आंसर राइटिंग करनी है। रोजाना बच्चे पूछते हैं मेरे से टेलीफोन पे, मेल से, इस तरह आंसर राइटिंग नहीं आती, सीखो। अब मैंने ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया है और आंसर भी मॉडल इसमें से लिखा है। इससे आपको यह आभास हो जाएगा और एग्जामिनर क्या चाहता है। यदि मैं एग्जामिनर होता जिसका 4 डिकेड का एक्सपीरियंस है, वो क्या चाहता है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। इसलिए आप जो है जितने मॉडल आंसर लिखते हैं, जितने मॉडल नहीं, जैसे आंसर राइटिंग करते हैं, जैसे क्वेश्चन मेन की, चाहे स्टैटिक की करते हैं चाहे करंट की करते हैं, न्यूज़पेपर में से वो मुझे भेजिए मेल के थ्रू या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और दूसरी फैसिलिटी आपको ये है, आपको अभी भी कोई शक शुबा है तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए मेल पे कि सर क्या ये मैं कोर्स ज्वाइन करने का मुझे क्या फ़ायदा है। मैंने सारी डिटेल दी है कम्युनिटी पे, टेलीग्राम पे, कि क्या क्या दूंगा। मॉक टेस्ट भी इसी तरह से आते रहेंगे और मॉक टेस्ट के क्वेश्चन वो आएंगे जो आपके पेपर में आने वाले लगते हैं। इस तरह से फ्रेम करता हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन, अनकन्वेंशनल। तो आज मैं जो है आपका पॉलिटी में वुमेन रिप्रेजेंटेशन पूछ सकते हैं लोकसभा में, क्योंकि बार बार आ रहा है डाटा पॉइंट पे, इधर टेबल आई है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन कम क्यों है दूसरे कंट्री से, डेवलप कंट्री से, हमारे कंट्री में लोकसभा में, पार्लियामेंट में। वो बड़ा जो है इंपॉर्टेंट इशू है देश का, तो पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। तो इसलिए क्यों ना हम जो है ये डिस्कस करें। और अब आपको ये पता चल गया होगा, जैसे करंट की आप वीडियो देखते हैं, मॉडल आंसर देखते हैं, मॉक टेस्ट देखते हैं, मैप देखते हैं, इंटरनेशनल इशू, उससे ये लग गया होगा कि मुझे आज कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? जब बच्चे कोर्स ज्वाइन करेंगे दिसंबर जनवरी, तब तक आपकी रिवीजन हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी प्रीलिम की। अब ये मॉडल आंसर राइटिंग मेंस की देखिए, हम ये 2024 में क्वेश्चन आ सकता है, 2025 में भी आ सकता है। अब ये क्वेश्चन फ्रेम किया है न्यूज़पेपर से, डेटा पॉइंट में था। वुमेन रिप्रेजेंटेशन हैज डिक्लाइंड इन 18th लोकसभा टू 13.6% फ्रॉम 17th लोकसभा, उसमें ज्यादा थी, 14.4% थी। वाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट इज लो इन कंपैरिजन विद डेवलप्ड कंट्रीज, सजेस्ट मेयर्स टू इंक्रीज द वुमेन रिप्रेजेंटेशन। इसमें 3 पॉइंट है, देखिए 15 नंबर का, 5-5 नंबर का लगाइए आप। क्यों कम है? डेवलप कंट्री का बताना पड़ेगा। पहले तो आप ये देखिए, अपने कंट्री की बतानी पड़ेगी आपको। 13.6 सर ये ना, 14.4 ये हो सकता है वो ना दे एग्जामिनर, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए दूसरे कंट्री के, आप किसी का भी ध्यान हो आपको, न्यूजीलैंड में 50% है, डेवलप कंट्री में ज्यादा है, आयरलैंड में ज्यादा है। ये आपका थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए, थोड़ा सा डाटा होगा तो अच्छा बनेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, रीजंस फॉर लेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ये मैंने डिफरेंट न्यूज़पेपर में आर्टिकल उसमें से निकाला है। पहले सबसे पहले देखिए सोशल रीजन, इसको बाइफरकेट कीजिए, कंपार्टमेंट बना दीजिए। सोशल रीजन के अलग मिलेंगे आपको आंसर। देखिए सोशल रीजन में देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइप, वुमेन आर कंसिडर्ड इंफीरियर इन द सोसाइटी ऑफ पेट्रियार्कल माइंडसेट, हैंस दे आर फोर्स्ड टू परफॉर्म डोमेस्टिक वर्क्स मेनली। आप सभी को पता है, लेकिन लिखने की बात है। देन मेंटल सोशल कंस्ट्रक्ट, एजुकेशन कम है, चाइल्ड मैरिज है, हाउस वाइफ कल्चर है, नो वुमेन एम्पावरमेंट। नो स्टेट इन इंडिया हैज इवन 50% वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पंचायत में तो है, लेकिन स्टेट असेंबली में अभी भी नहीं है। फिर आप देखिए नारी शक्ति वंदनम अधिनियम 2023, इसका तो जिक्र जरूर करना थे। 33% रिजर्वेशन टू वुमेन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन इंप्लीमेंटेशन होगी, डिलिमिटेशन 2026 के बाद, मीन्स 15 साल के बाद रिव्यू होगा इंप्लीमेंटेशन का। ठीक है, इस तरह के आपने बनाने हैं मॉडल आंसर में, पॉइंट्स पॉइंट्स में नंबर मिलेंगे। फिर पॉलिटिकल रीजंस, लैक ऑफ पॉलिटिकल लिटरेसी, देन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन है तो वुमेन कम आए, पार्टिसिपेट करेंगी। 40% एमपीज इन पार्लियामेंट हैव क्रिमिनल चार्जेस, 40% ज्यादा पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। देन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट इंट्यूशन इन लोकल लेवल पॉलिटिक्स, आपने नोट किया होगा, प्रधान पति कल्चर है ग्राम पंचायत में, सरपंच जो है उनके पति काम करते हैं लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
देन मेजर्स टू इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, ये 5 नंबर का है, इसमें मैंने 5 पॉइंट दे दिए। आप इसको एनरिच कर सकते हैं, वैल्यू एनरिच और कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन। आपको कोई पॉइंट जाना था आप लिख लीजिए, आप इससे भी अच्छा बनाइए, कोशिश कीजिए 1-2 पॉइंट और आ जाए। जितने पॉइंट ज्यादा लिखेंगे ना पॉइंट, उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। एसेसिबल पार्लियामेंट्री रिजर्वेशन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपको पता है, ये तो लिखना ही है आपने, इसका नंबर 1 नंबर है। प्रमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट, पीएम महिला सशक्तिकरण योजना, कुटुम्बश्री, एसएसजी इन केरला, इस तरह के आप दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू प्रमोट पॉलिटिकल अवेयरनेस वीक्स फॉर वुमेन, जैसे स्वीप है इनिशिएटिव, एआई बेस्ड स्पीसीज है, एआई बेस्ड स्पीसीज है, टू प्रमोट विलेज अवेयरनेस इनिशिएटिव। देन रिड्यूसिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये ईसीआई के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स के हाथ में है और पार्टीज के हाथ में। उनको टिकट ना दें क्रिमिनल्स को, politicization of criminals to uphold political transparency. Then party should promote women-led politics. Then party organization में आने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में भी लिख सकते हैं आप, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में आने चाहिए, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इस तरह के। इवन इसी तरह से उसमें होने चाहिए विधानसभा में, स्टेट लेवल पे। समझ गए ना? तो उसके बाद आपने इसको वाइंड अप कर देना है। India is a country of representative democracy. Still, the gender gap in politics is quite high. In gender gap index 2024 of वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया रैंक 129th, बहुत पीछे इंडिया जेंडर गैप इंडेक्स में। ये भी इसमें दे दिया आपने, एग्जामिनर इससे इंप्रेस हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जितने आप पॉइंट्स बनाओगे, सब हेडिंग लिखोगे, जितने एग्जाम्पल दोगे, उतने ही मार्क्स ज्यादा देगा एग्जामिनर। एग्जाम्पल बड़े देखता है, 1-2 साल के जो न्यूज़पेपर में, वो एग्जाम्पल दो आप, ठीक है ना? इस तरह मैंने इसमें कितने एग्जाम्पल डाले, और आप और डालो एग्जाम्पल जितने आगे आते हैं न्यूज़पेपर में लेटेस्ट। तो इस तरह से आप बनाइए और मुझे मेल पे भेजिए। मैं करीब करीब रोजाना 1 या 2 क्वेश्चन बना रहा हूँ करंट अफेयर से, वो आप लिख के मुझे भेजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। और आपकी कोई सजेशन है, आप इमीडिएटली अपॉइंटमेंट लीजिए। और मेरी आपको सलाह है, वेट ना करके, प्रतीक्षा ना करके, आज ही कोर्स को ज्वाइन कीजिए। यदि आपने रैंक लेना है, प्रीलिम की तो बात छोड़ दीजिए, आप प्रीलिम में तो आप पास हो ही जाएंगे, 100% सेफ्टी आपकी हो सकती है, यदि इस तरह से जो है कंसिस्टेंसी से तैयारी करेंगे और राइट अप्रोच से करेंगे, रोजाना करेंगे करंट अफेयर्स को, तो कोई आपको जो है रैंक आने से रोक नहीं सकता मेन में। थैंक यू वेरी मच।